मकर राशि के जातकों के लिए शनि की साढ़े साती एक कठिन और लंबा सफर था, जो आखिरकार 29 मार्च 2025 को समाप्त हो गया। इस अवसर पर मकर राशि के लोग उम्मीद कर रहे थे कि अब उनका समय अच्छा शुरू होगा। वे सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे, आय के रास्ते खुलेंगे, करियर में तरक्की होगी, स्वास्थ्य बेहतर होगा और आत्मविश्वास भी उन्नत होगा। लेकिन शनि की साढ़े साती के खत्म होते ही वो शुभ फल जिनकी उम्मीदें थीं, वे अब तक नहीं दिखाई दिए। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या यह वर्ष बस ऐसे ही चलता रहेगा या फिर हमें कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे? 2025 की शुरुआत में कुछ लोगों को अपनी समस्याएं और भी बढ़ती हुई नजर आईं। अब सवाल यह उठता है कि ये समस्याएं कब तक रहेंगी और कब इनका समाधान होगा? कब मकर राशि के जातक राहत की सांस ले पाएंगे और जीवन में सुधार देखने को मिलेगा? इस वीडियो में हम आपके जीवन के हर पहलू पर गहरी चर्चा करेंगे, चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो, धन, नौकरी, व्यापार, शिक्षा, संतान, लव लाइफ, वैवाहिक जीवन, प्रतियोगिता, भाग्य, लाभ हानि या विदेश यात्रा। हर क्षेत्र को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि 2025 में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ध्यान रखें कि इस भविष्यफल का आधार चंद्र राशि पर है, लेकिन इसे आप अपनी नाम राशि और लग्न राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। मकर राशि पर शनि की साढ़े साती भले ही समाप्त हो गई हो, लेकिन इसके बाद भी कुछ समस्याएं अभी तक बनी हुई हैं और यह समस्याएं जल्द खत्म होने वाली नहीं हैं। यह समय अभी भी चुनौतियों से भरा हो सकता है और आपको आगे आने वाले दिनों में इसका सामना करना पड़ सकता है। 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 तक शनि का गोचर कुंभ राशि में हो रहा है और यह तीसरे भाव में राहु के साथ मिलकर युति बना रहा है। शनि और राहु की इस युति को ज्योतिष में विशेष रूप से शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि इसे प्रेत दोष और पिशाच दोष कहा जाता है, जो परेशानियां और चुनौतियां उत्पन्न करता है। इस दोष को श्रापित दोष भी कहा जाता है और यह किसी भी प्रकार की स्थिरता और खुशहाली को मुश्किल बना सकता है। सामान्यतः तीसरे भाव में शनि का गोचर सकारात्मक माना जाता है, लेकिन जब इतने ग्रह एक साथ किसी एक स्थान पर होते हैं तो स्थिति उलट हो जाती है। यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि न सिर्फ देश की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है, बल्कि शेयर बाजार, व्यापार और अन्य क्षेत्रों में भी परेशानियां बढ़ी हुई हैं। 5 ग्रहों की यह युति लंबे समय तक समस्याएं पैदा करने वाली है, क्योंकि इनमें से कुछ ग्रह मित्र होते हैं तो कुछ शत्रु, जिससे असर भी उल्टा पड़ सकता है। ग्रहों के स्वतंत्र रूप से फल देने की संभावना इस समय मुश्किल नजर आती है, क्योंकि जहां एक ओर शत्रु ग्रह उपस्थित है, वहीं मित्र ग्रह भी उसी स्थान पर मौजूद है। इसका मतलब है कि कोई भी ग्रह अपनी पूरी ताकत से अपना असर नहीं दिखा पाएगा। खास तौर पर शनि और राहु की युति के कारण प्रेत दोष उत्पन्न हो रहा है, जबकि राहु के साथ बुध की जड़ दोष स्थिति बन रही है। इसी तरह राहु के साथ शुक्र चारित्रिक दोष उत्पन्न कर रहा है और राहु सूर्य की युति सूर्य ग्रहण दोष का कारण बन रही है। इन सभी दोषों के बीच कुछ राजयोग भी बन रहे हैं, जैसे कि बुध और शुक्र के बीच लक्ष्मी अय्यारण राजयोग का निर्माण और बुध सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बन रहा है। बुध नीच राशि में और शुक्र उच्च राशि में है, जिससे नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। तो इन सारे दोषों और राजयोगों के बीच स्थितियां बहुत ही मिश्रित होंगी। इसका मतलब यह है कि इस समय में उतार चढ़ाव तो निश्चित ही आएंगे। शनि और राहु की यह स्थिति 18 मई 2025 तक बनी रहेगी और तब तक प्रभाव जारी रहेगा। 14 अप्रैल 2025 को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और राहु की जकड़ से निकलकर उच्च राशि में चौथे भाव में यानी सुख के भाव में गोचर करेंगे। इस गोचर को ज्योतिष में शुभ माना जाता है, क्योंकि जब सूर्य उच्च राशि में प्रवेश करता है तो यह अपने सर्वोत्तम परिणाम देने की पूरी कोशिश करता है। सूर्य की यह स्थिति आपको जीवन में सुख और समृद्धि का अनुभव करा सकती है, क्योंकि वह आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और सुख के भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपकी सुख शांति में बढ़ोतरी हो सकती है। इससे न केवल आपके गुप्त धन के स्रोत खुल सकते हैं,
बल्कि ससुराल पक्ष से रिश्ते भी बेहतर और अधिक मधुर हो सकते हैं। सूर्य जब अपनी उच्च राशि में होते हैं तो वह पूरी ताकत से अपने अच्छे प्रभाव दिखाने की कोशिश करते हैं और इस समय आप यह देख सकते हैं कि आपके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। सूर्य का 14 अप्रैल 2025 से उच्च राशि में गोचर मकर राशि वालों के लिए कई शुभ संकेत लेकर आएगा। ससुराल पक्ष से मिलने वाला लाभ और जो परेशानियां पहले आपको बार बार घेर रही थीं, वे अब धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। इस समय आपके भीतर आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी एक स्वाभाविक रुझान बढ़ेगा, जो आपको मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करेगा। करियर की दृष्टि से भी यह समय शुभ है, क्योंकि सूर्य अब अपने उच्च स्थान पर आकर आपके करियर के भाव को प्रभावित करेंगे, जिससे आपको स्थिरता मिलेगी, प्रमोशन के अवसर मिलेंगे और सरकारी नौकरी या राजनीति से जुड़े लोग भी इसके अच्छे परिणामों का अनुभव करेंगे। खासकर वे लोग जो ठेके या टेंडर से जुड़ा काम करते हैं, उनके लिए यह समय फायदेमंद साबित हो सकता है। कुल मिलाकर यह सूर्य का परिवर्तन मकर राशि वालों के लिए भौतिक सुखों में वृद्धि और अचानक धन लाभ के योग भी बना सकता है। वहीं राहु की स्थिति पर भी ध्यान देना होगा, जो अपनी तरह से प्रभाव डाल रहा है। 18 मई 2025 से राहु मीन राशि में तीसरे भाव से निकलकर आपके धन भाव में प्रवेश करेंगे। राहु और शनि दोनों ही ग्रह ऐसे माने जाते हैं जो जिस स्थान पर होते हैं वहां के फलों में वृद्धि कर देते हैं। अब यह निर्भर करता है कि वे शुभ स्थान पर हैं या अशुभ। यदि स्थान शुभ है तो ये ग्रह सकारात्मक परिणाम देंगे और अगर अशुभ है तो नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। जब राहु धन भाव में होगा तो यह अचानक धन प्राप्ति के योग्य बना सकता है, अचानक कोई बड़ा लाभ हो सकता है और नए धन के स्रोत भी उत्पन्न हो सकते हैं। हालांकि द्वितीय भाव में राहु का असर यह भी हो सकता है कि कुटुंब और परिवार में तनाव और अहंकार बढ़े, जिससे पारिवारिक रिश्तों में दिक्कतें आ सकती हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के साथ साथ यह मार्ग भी दिखा सकता है जो कभी-कभी गलत रास्तों से भी धन प्राप्ति का कारण बन सकता है, जैसे कि जुआ, लॉटरी, सट्टा या शेयर बाजार के माध्यम से लाभ की संभावना बन सकती है। ऐसे में इस समय सावधानी बरतना जरूरी होगा ताकि लाभ तो मिले लेकिन किसी भी गलत रास्ते पर न जाएं। राहु की स्थिति इस समय आपके लिए फायदेमंद रहेगी, खासकर जब शनि की स्थिति भी अनुकूल हो, क्योंकि शनि 18 मई 2025 से पराक्रम भाव में स्वतंत्र रूप से गोचर करेंगे। जब शनि अपनी अच्छी स्थिति में होता है तो राहु भी अपने अच्छे परिणाम देने की दिशा में काम करता है। साथ ही राहु जब अपने मित्र ग्रहों के साथ जैसे कि शनि, शुक्र और बुध के साथ कुंभ राशि में धन भाव में गोचर करता है तो यह धन के स्रोतों को खोलने का काम करता है। हालांकि इस दौरान ईगो को नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है और कटु वाणी से बचना चाहिए, क्योंकि जैसा धन आएगा वैसे ही खर्चे भी बढ़ सकते हैं, इसलिए संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। दूसरी ओर शनि की स्थिति भी बेहद लाभकारी है, क्योंकि वह अपने मित्र ग्रहों शुक्र और बुध के साथ गोचर करेंगे और 18 मई से यह स्थिति आपके लिए बेहतर परिणाम लाएगी। शनि जब तृतीय भाव में होते हैं तो यह सकारात्मक फल देने की पूरी संभावना रखते हैं, जिससे आपके प्रयासों और पराक्रम का फायदा आपको मिलने लगेगा। शनि का प्रभाव छठे और एकादश भाव में बहुत ही लाभकारी होता है और जब शनि इन क्षेत्रों में गोचर करता है तो यह आपके प्रयासों में सफलता लाने में मदद करता है। विशेषकर अगर आप शनि के साथ जुड़े किसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी, प्राइवेट सेक्टर में काम, लोहे, मशीनरी, मेटल या कारखानों से जुड़े व्यवसाय या फिर आईटी और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में, तो शनि आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, नेटवर्किंग और मशीनरी से जुड़े कामों में भी शनि का प्रभाव बेहद सकारात्मक होगा। 18 मई 2025 के बाद शनि की स्थिति में होने वाला यह बदलाव आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। राहु और शनि दोनों ही मिलकर अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको इस समय में धैर्य रखना होगा। पेशेंस के साथ काम करना, खासकर शनि के प्रभाव में, बहुत जरूरी है। अब तक शनि की स्थिति कुछ उतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन 18 मई के बाद शनि का प्रभाव धीरे धीरे बेहतर होने लगेगा,
जो आपके लिए एक स्थिर और शुभ स्थिति पैदा करेगा। वर्ष 2025 की शुरुआत में मंगल की स्थिति आपके लिए कुछ परेशानी का कारण बन रही थी। 2024 से ही मंगल नीच राशि में गोचर कर रहे थे, खासकर कर्क राशि में, जो उनके लिए कमजोर स्थान माना जाता है। कर्क राशि में मंगल, जो कि आपके सुख, भूमि, भवन, वाहन और आय के कारक हैं, कमजोर स्थिति में थे, तो स्वाभाविक रूप से लाभ में कमी आ रही थी। जब तक मंगल अच्छी स्थिति में नहीं आते, तब तक आय और लाभ में कोई खास वृद्धि नहीं हो सकती। लेकिन 6 जून 2025 से मंगल का गोचर मित्र ग्रह के घर अष्टम भाव में होगा और तब स्थिति में सुधार आएगा। इस परिवर्तन से न केवल आपके आय के स्रोत बढ़ेंगे, बल्कि भूमि, भवन और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में भी जो रुकावटें और विलंब थे, वे खत्म होने लगेंगे। खासकर अगर आप रियल एस्टेट, स्टोन वर्क या किसी भी तरह के शारीरिक श्रम से जुड़े व्यवसाय में हैं, तो सफलता के रास्ते खुले होंगे। तो 6 जून के बाद मंगल की स्थिति से आपको अच्छे परिणाम मिलने की पूरी संभावना है। 6 जून 2025 से मंगल की स्थिति आपके लिए काफी सकारात्मक हो जाएगी। यह समय आपके लिए आय में वृद्धि, नए धन के स्रोतों के निर्माण और मानसिक तनाव को कम करने का होगा। मंगल अब बेहतर स्थान पर आकर आपके कार्यों में तेजी लाएगा और आपको मानसिक शांति भी प्रदान करेगा। वहीं शुक्र और बुध की स्थिति भी अनुकूल है, क्योंकि नीच भंग राजयोग बन रहा है, जो आपके फैसलों को और भी सटीक और सही बना देगा। इस समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह गुरु की स्थिति है, जो पंचम भाव में स्थित है। पंचम भाव में गुरु का प्रभाव हमेशा अच्छा होता है। यह शिक्षा में सफलता, संतान का सुख और वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने का काम करता है। गुरु की मदद से आपकी स्थिति में सुधार आएगा और यह समय आपको अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। खासकर यदि आपको संतान सुख की आवश्यकता है, तो गुरु के इस गोचर से आपके लिए पुत्र प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं। जब कोई व्यक्ति पूरी मेहनत और लगन से प्रयास करता है, तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ने से भाग्य का साथ भी मिलता है, जबकि सप्तम भाव से गुरु लाभ के रास्ते खोलता है। इसके साथ ही गुरु की नवम दृष्टि लग्न भाव पर होने के कारण आपको नए अवसर और योजनाएं मिलने की संभावना बढ़ जाती है। गुरु की स्थिति इस समय आपके लिए बेहद अनुकूल है। हालांकि 14 मई 2025 से गुरु का गोचर छठे भाव में होगा और अक्टूबर 2025 तक रहेगा। फिर वे कर्क राशि में सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। इस बदलाव के साथ गुरु आपको लव लाइफ, शिक्षा और संतान सुख में भी मदद करेंगे। इसी बीच केतु, जो पहले भाग्य भाव में थे, 18 मई 2025 को आपके अष्टम भाव में आएंगे। यहां केतु आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देंगे। आपके भीतर आध्यात्मिक ज्ञान और समाज सेवा की ओर रुचि बढ़ेगी। आप गूढ़ ज्ञान, ज्योतिष, तंत्र विद्या और विभिन्न धर्म शास्त्रों का अध्ययन भी शुरू कर सकते हैं। इस प्रकार केतु का गोचर आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति और गहरी समझ लाने का काम करेगा। 18 मई 2025 से केतु आपके जीवन में समाज सेवा और आध्यात्मिक क्षेत्र में नए आयाम जोड़ने का काम करेंगे। इस दौरान आपको ससुराल पक्ष से संबंधित मामलों में थोड़ी सतर्कता बरतने की जरूरत होगी, क्योंकि कुछ परेशानियां आ सकती हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वहीं 18 मई 2025 से शुक्र की स्थिति में भी बदलाव होगा, जो आपके करियर के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। शुक्र उच्च राशि में होंगे, जिससे नौकरी में प्रमोशन, व्यापार में विस्तार और आय में बढ़ोतरी की संभावना बनेगी। शुक्र के इस परिवर्तन से आपका करियर और भी मजबूती से आगे बढ़ेगा। अलावा गुरु की स्थिति भी काफी सकारात्मक है। गुरु, जो कि शुक्र के घर में स्थित हैं, एक राजयोग बना रहे हैं, जिससे आपको शिक्षा, संतान सुख और लव लाइफ में सुधार देखने को मिलेगा। 14 अप्रैल से सूर्य भी सकारात्मक प्रभाव देने लगेगा, जिससे आपके प्रयासों को सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी। कुल मिलाकर ग्रहों की स्थिति आगामी समय में आपको नई सफलताएं और सकारात्मक बदलाव लाने का काम करेगी। हालांकि कुछ चुनौतीपूर्ण पहलू भी हो सकते हैं, जिन्हें आपको समझदारी से निपटना होगा। 18 मई 2025 तक स्थितियां थोड़ी चुनौतीपूर्ण बनी रहेंगी, लेकिन उसके बाद
6 जून के बाद मकर राशि वालों के लिए राहत की उम्मीद दिखाई दे रही है। धीरे धीरे स्थितियां बेहतर होंगी और आप महसूस करेंगे कि समस्याएं कम हो रही हैं। हालांकि एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर ध्यान देना चाहिए। आपकी कुंडली में चल रही महादशा और अंतर्दशा का भी प्रभाव बहुत गहरा होता है। अगर आप मारक ग्रहों या पाप ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा में हैं, तो मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन राहत भी मिलेगी। दूसरी ओर, यदि आपकी कुंडली में योगकारक या मित्र ग्रहों की महादशा और अंतर्दशा चल रही है, तो बदलाव और लाभ के जबरदस्त मौके आ सकते हैं। तो संक्षेप में, हर बदलाव की स्थिति में आपको ध्यान और समझदारी से काम लेना होगा। धन्यवाद।